सईद अनवर साहिब क़िबला आप लोगों के दिल को जीत कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं कुछ देर के लिए हाजिर हूं आपके रूबरू। आप लोग इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ कुछ मिनटों के लिए मुझे सुनने की ज़हमत गवारा करें। एक अर्ज है आप लोगों से कि जो बीच में कुछ कुर्सियां खाली हो गई हैं, आप उनको पुर कर लें तो बेहतर हो, ताकि प्रोग्राम सुनने और सुनाने की एक कैफियत बने और बरकतें भी हासिल हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तलबुल इल्मि साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इह्याइहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। आप लोग बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मकसूद है, आप हज़रात बड़े प्यारे प्यारे कलाम और बड़ी प्यारी बातें भी सुन चुके हैं, लेकिन जो मेरी अर्ज़ है, जो मेरी ख्वाहिश है, मैं जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मकसूद है इस बज़्म से इस्लाहे मफ़ासिद,
इस्लाहे मुआशरे के नाम से इस इजलास को मंसूब किया गया। मैं शेर भी उसी तरफ मंसूब करने की कोशिश कर रहा हूं। शायर कहता है, मकसूद है इस बज़्म से इस्लाहे मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आओ मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का तर्जमा करते हुए। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। आप एक फैसला करके बताओ कि एक इंसान है जो दिन में काम करता है, एक इंसान है जो दिन में राबते में रहता है, लोगों से मेल झोल रखता है, तो इंसान की तबीयत चाहती है कि वो आराम कर ले, सुकून कर ले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सुकून के लिए, उसकी राहत के लिए रात अता फरमा दी है कि ए बंदे, दिन में जो काम करना है वो तुम अपने काम करके आ जाओ। तुमने जो दिन में राबते करने हैं, जो रिश्तेदारियां निभानी है, दिन में जो भी करना है वो करके आ जाओ। और रात को अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए और कुल कायनात में जितने भी मखलूक है, जितने भी बंदे हैं, सबकी आराम के लिए अल्लाह करीम ने रात का इंतजाम फरमाया है। मगर सुनो सुनो, इस मखलूक में और मोमिनीन में ऐसे भी कुछ बंदे पाए जाते हैं जो दिन भर तो काम करते हैं मगर रात को आराम नहीं करते, बल्कि रब की मस्जिद चले जाते हैं, रब की बारगाह में चले जाते हैं और जाने के बाद खड़े हो जाते हैं, रात भर सजदे करते हैं, रात भर तिलावत करते हैं, रात भर रुकू करते हैं, रात भर अल्लाह करीम की तस्बीह व तहलील करते हैं। रात भर इबादत करने के बाद हिसाब लगाओ उन्हें क्या मर्तबे दिए जाएंगे। तो हर आदमी कहेगा कि जो रात भर इबादत करेगा अल्लाह करीम उसके मर्तबे को बुलंद फरमा देगा। मगर सुनो सुनो, अल्लाह ने इस जमीन पर एक ऐसी मखलूक भी पैदा फरमाई है कि अगर वो मखलूक थोड़े से वक्त के लिए अल्लाह के घर में जाकर के कुरान की तालीम सीखती है तो जो सवाब अल्लाह करीम पूरी रात जागने वालों को अता फरमाता है, उससे ज्यादा अल्लाह करीम इन थोड़े से वक्त में इल्म सीखने वालों को अल्लाह करीम सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा के जज़ाकल्लाह पढ़ने का शरफ हासिल किया, अल्लाह कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस जिक्र पाक को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। बड़े संजीदा अंदाज में समझने की कोशिश करें। कोई भी मुल्क का बादशाह हो, किसी भी मुल्क का बादशाह हो, उसके जिम्मे करम पर उस मुल्क की हिफाजत होती है। किसी भी मुल्क का बादशाह हो, उसके जिम्मे करम पर उस मुल्क की हिफाजत होती है। वो बादशाह, वो शहंशाह उस मुल्क की हिफाजत करता है, लेकिन सरहदों पे खुद नहीं जाता है, बल्कि अपने मुआशरे में से जो सही दानिशमंद, अक्लमंद, ताकतवर लोग होते हैं उनकी एक फौज तैयार करता है और उस फौज के जरिए से वो अपने मुल्क की हिफाजत फरमाता है, तो उसका जिम्मा पूरा हो जाता है। आओ मैं बताता चलूं कि अल्लाह करीम ने जिस तरह से एक बादशाह अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की सही और सलामती के लिए एक कौम तैयार करता है, एक फौज तैयार करता है, इसी तरह अल्लाह करीम ने दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह करीम ने कुरान की हिफाजत के लिए, अल्लाह करीम ने शरीयत की हिफाजत के लिए एक फौज तैयार फरमाई है। और वो फौज कौन सी फौज है? वो फौज उलमा की फौज है, वो फौज कुर्रा की फौज है, वो फौज उलमा के अलावा
है कि जिस तरह से एक बादशाह की फौज उसके मुल्क की हिफाजत करती है, इसी तरह अल्लाह की फौज हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, ये तमाम के तमाम दीन की हिफाजत करते हैं। और जब दीन की हिफाजत इनके जरिए से होती है तो अल्लाह करीम इनसे मोहब्बत फरमाने लगता है। और इतनी मोहब्बत नहीं फरमाता। जज़ाकल्लाह। सुने, मैं अगली बातें जिक्र करने चला हूं। जब किसी मुल्क की फौज होती है तो उस मुल्क का बादशाह उस फौज से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। ये हुफाज, ये कुर्रा, ये आइम्मा अल्लाह की फौज है। जब ये अल्लाह की फौज है तो अल्लाह इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह इनसे बड़ी उल्फत फरमाता है, अल्लाह करीम इनसे बड़ी मोहब्बतें फरमाता है। आओ हदीस पाक सुनाता चलूं। हदीस पाक में आया कि जब कोई, हदीस पाक के अलावा मैं मिसाल देकर चलूं कि जब किसी मुल्क का बादशाह या सदर कहीं आता है तो उसके इस्तिकबाल के लिए, उसकी ताज़ीम के लिए क्या किया जाता है? ये जो लाल कालीन है इसको बिछा करके उसका इस्तिकबाल किया जाता है, उसका अदब किया जाता है और बताया जाता है देखो हमें इससे कितनी मोहब्बत है, बताया जाता है हमारे दिल में इसका कितना एहतराम है। ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम सोचते होगे अगर तालिबे इल्म और उलमा की अल्लाह की बारगाह में अगर इतनी इज्जत है तो बताओ अल्लाह ने इनके लिए कालीन क्यों नहीं बिछाई है? तुम कहोगे अल्लाह ने इनका एहतराम क्यों नहीं किया है? तुम्हें बताता चलूं कि दुनिया के सदर के लिए, दुनिया के बादशाह के लिए, दुनिया के ताजदार के लिए ये लाल कालीनें बिछाई जाती हैं, मगर अल्लाह के मेहमानों के लिए कालीनें नहीं बिछाई जाती, बल्कि फरिश्तों के पर बिछाए जाते हैं। और बताया जा सके ऐ दुनिया के ताजदारों, तुम्हारे नीचे सिर्फ कालीन बिछाई जाएगी, लेकिन जो अल्लाह का मेहमान होगा सिर्फ कालीन नहीं बिछाई जाएगी, बल्कि फरिश्तों के पर बिछाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। हम सोचे तो सही कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह करीम इन उलमा के कदमों के नीचे, इन तलबा के कदमों के नीचे दुनिया की सुर्ख कालीन नहीं, फरिश्तों के कदम, फरिश्तों के पर बिछाने का हुक्म देता है। जज़ाकल्लाह। हुक्म देता है कि फरिश्तों इनका एहतराम करो। अब मैं एहतराम की बात बताता चलूं तो सुनो। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप लोग बहुत संजीदा अंदाज से सुनने और समझने की दोनों कोशिश कीजिएगा। ये उलमा होते क्या चीज है? ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं कि एक दिन उन्हें कब्ज हो गई। और जब बुजुर्गों का मैं तरीका बताऊं कि ये जो बुजुर्ग होते हैं, ये जो अल्लाह वाले होते हैं, इनका खाना पीना बड़ा मुख्तसर होता है। ये खाना पीना बड़ा मुख्तसर सा लेते हैं, अपनी ज्यादा जिंदगी को अल्लाह को राजी करने में गुजार देते हैं। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह को एक दिन क्या हुआ कि कब्ज की शिकायत हो गई, आपके पेट में कब्ज होने लगी। तो आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे कब्ज हो गई है, मेरे मौला मुझे इबादत में मजा नहीं आ रहा, मौला सजदे में मजा नहीं आ रहा, मौला मुझे तेरे जिक्र करने में मजा नहीं आ रहा, ऐ अल्लाह तू मेरे पेट की कब्ज को दूर अता फरमा। ये दुआ फरमा रहे हैं। दुआ करने के बाद आप मस्जिद चले जाते हैं, आपके पेट का कब्ज दूर नहीं होता। आप मस्जिद जाने के बाद कुछ देर सो जाते हैं, सोने के बाद जब तहज्जुद का वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त जब होता है, ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देते हैं और आपकी आंख लग जाती है। जब आपकी आंख लग जाती है तो फिर उनके लिए गैब से निदा आती है, ऐ ख्वाजा बाकी बिल्ला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पेट की गैस खत्म हो जाए, तुम्हारे पेट का मामला ठीक हो जाए, तो एक काम करो कि तुम किसी मदरसे में चले जाओ और मदरसे में जाने के बाद तलबा से दुआ करा लेना। जब तलबा तुम्हारे हक में दुआ करेंगे तो ये रब्बे करीम तुम्हारे पेट की तमाम बलाओं को दूर फरमा देगा, शिफा अता फरमा देगा। ख्वाजा बाकी
कहते हैं जब रात का वक्त हुआ, जब सुबह का वक्त हुआ, सुबह में उठने के बाद अपने महल्ले के मदरसे में चला गया, अपने महल्ले के मदरसे में चला गया जिसमें छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा और जब मैं वहां पहुंचा ही था कि तमाम तलबा खड़े हो गए, तमाम असातिज़ा खड़े हो गए, तमाम लोग खड़े हो गए और कहने लगे इतना बड़ा वली हम आज हमारे दरमियान आ गया है, इतना बड़ा बुजुर्ग, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुत्तकी हमारे पास आ गया है। तो पता है ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं, ऐ लोगों तुम सुनो सुनो, ऐ बच्चों सुनो सुनो, तुम ये सोचते हो मैं बड़ा हूँ, नहीं नहीं सुनो, बल्कि अल्लाह करीम ने ख्वाब में आकर के बताया है कि इस रूए जमीन पर अल्लाह करीम को अगर सबसे ज्यादा कोई महबूब मखलूक होती है तो वो होती है जो कुरान सिखाया करती है और कुरान सीखी करती है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं बुजुर्गों के पास नहीं जाऊं बल्कि तलबा के पास चला जाऊं और उनसे अपने पेट की सेहतयाबी के लिए दुआ कराऊं। तो बच्चों ने हाथ उठाए और जैसे ही बच्चों ने हाथ उठाए ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जैसे ही बच्चों के हाथ उठे और रब की बारगाह में दुआ हुई तो अल्लाह करीम ने ख्वाजा बाकी बिल्ला को शिफा अता फरमा दी। ये तलबा मामूली हस्ती नहीं है, ये तलबा मामूली चीज नहीं है। सुनो, हमारे इंडिया के अंदर एक बुजुर्ग थे, उनके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने का बड़ा इंतजाम रहता था, बड़ा खिलाते थे, बड़ा पिलाते थे, मगर क्या करते थे सुने, बड़ी गौर से सुनाने की बात कर रहा हूं कि इनके यहाँ लंगर चलता था और एक आम दावत होती, 1000 लोग आ जाते, 2000 लोग आ जाते, इसी तरह का सिलसिला चलता रहा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। एक दिन ख्वाब में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद फरमाया, ए बुजुर्ग तू अल्लाह की तो दावत करता है मगर हमारी दावत नहीं करता। अल्लाह, ये बड़े संजीदा से और सोच कर सुनने की चीज है। मैं आपको बताऊं ये तलबा मामूली चीज नहीं होते जो कुरान पाक को अपने सीने में रखते हैं। अगर इनके सीनों की कद्र अगर दुनिया के किसी भी खजाने से करना चाहते हो तो मैं कहता हूं सारे खजाने तुम एक तराजू में रख दो और हाफिज के सीने को एक तराजू में रख दो। अल्लाह अकबर। सारे खजाने एक पलड़े के अंदर इतने भारी नहीं हो सकते जितना के भारी हाफिज का सीना हो जाएगा। इन हाफिजों के सीने को तुम मामूली ना समझो। तो वो बुजुर्ग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा ए बुजुर्ग, ए मेरे उम्मती, तू अल्लाह की तो दावत करता है मगर मेरी दावत नहीं करता। अब अल्लाह अकबर, उसकी आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली तो बेताब हो गया और बेताब होना था कि कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी से कहता है कि मैंने ख्वाब में आका को देखा और आका फरमा रहे थे कि तू अल्लाह की तो दावत करता है लेकिन मेरी दावत नहीं करता। अल्लाह अकबर। तो वो एक ख्वाब की ताबीर बताने वाले के पास गया। जैसे ही ख्वाब की ताबीर बताने वाले के पास गया तो उसने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे ये कह रहे थे कि तू अल्लाह के फकीरों की तो दावत करता है लेकिन तू मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान यानी उलमा और तलबा की दावत नहीं करता है। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं कि इस रूए जमीन के अंदर अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का किसी को नाइब बना दिया है, अगर अंबिया का किसी को वारिस बना दिया है तो उलमा को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का वारिस बना दिया है, उलमा का वारिस बना दिया है। ये ख्वाब की ताबीर बताई तो उस शख्स ने आने के बाद जुमे रात के दिन उलमाए अहले सुन्नत और तलबा के लिए खाने का एहतमाम शुरू फरमा दिया। इस हदीस पाक को गौर से सुन और सहनशी करें कि ख्वाब में बताया गया कि तू मेरी दावत नहीं करता। मतलब ये है कि अगर तू उलमा को खिलाएगा तो मेरी दावत हो जाएगी, तू तलबा को खिलाएगा तो मेरी
मेरी दावत हो जाएगी, तू हाफिजों को खिलाएगा मेरी दावत हो जाएगी, तू कुर्रा को खिलाएगा मेरी दावत हो जाएगी, तू आइम्मा को खिलाएगा मेरी दावत हो जाएगी। ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर दुनिया के अंदर रसूल बावकार की दावत करना चाहते हो तो उलमा की दावत कर दो। जितना सवाब अल्लाह करीम नबी के कदमों की देगा उतना ही सवाब अल्लाह करीम उलमा के कदमों में अता फरमा देगा। आओ मैं एक छोटा सा वाकया और लेकर चलूं। ये बड़ा मुख्तसर सा वाकया है मगर बड़ा ही प्यारा वाकया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं इब्ने काब रदियल्लाहु ताला अन्हु। इब्ने काब रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े प्यारे सहाबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इब्ने काब को बुलाया और कहा, ए इब्ने काब आज हमें सूरह बय्यिना सुनाओ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया गया। अल्लाह ने उन पर कुरान नाजिल किया तो हजरत इब्ने काब कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं कुरान की सूरत बय्यिना सुनाऊं? तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ इब्ने काब तुम ही सूरह बय्यिना सुनाओ। हाँ इब्ने काब तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ कि सूरह बय्यिना सुनाओ। अल्लाह अकबर। इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि ये हुक्म मेरे नबी की तरफ से इसी तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह करीम ने मेरे नबी को इरशाद फरमाया है और मेरे नबी से कहा है कि ए मेरे नबी तुम इब्ने काब से कहो कि वो तुमको सूरह बय्यिना सुनाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताला अन्हु बहुत प्यारे कारी थे, आवाज बड़ी प्यारी थी, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते थे। इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इतनी बात कहते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर पुकारा है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, नाम कि अल्लाह करीम ने तेरा नाम लेकर पुकारा है कि इब्ने काब से कहो कि वो सूरह बय्यिना सुनाए। तो हज़रत इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इतना कहा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ इब्ने काब अल्लाह ने कहा है कि इब्ने काब से सूरह बय्यिना सुनो। और अल्लाह ये भी कहता है, ए इब्ने काब तुम सूरह बय्यिना सुनाओ, मोहम्मद भी सूरह बय्यिना सुनेगा और मोहम्मद का खुदा भी सूरह बय्यिना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, जश्ने दस्तारबंदी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखतूबे जनेटा, हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलबा वो चीज होते हैं, आज मैं बड़ी मुख्तसर सी बातें और अर्ज करके चलूं। हम लोग किरात पढ़ते हैं, कुर्रा एज़ान भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम किरात पढ़ते हैं इमाम आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरिवायत हफ्स। आज मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि इमाम आसिम बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े कारी हैं। जिस तरह के कुरान मुकद्दस हमारे इंडिया में और बहुत सारे मुल्कों में पढ़ा जाता है, वो इमाम आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़िरात में पढ़ा जाता है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप जब पढ़ाया करते थे, जब आप दर्स दिया करते थे, तो बच्चे क्या देखते थे कि आपके मुंह से खुशबू आया करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आप कुरान पढ़ाते, किताब पढ़ाते, सबक पढ़ाते, तो बच्चे आपके मुंह से खुशबू महसूस करते। तो एक दिन एक तालिब इल्म ने पूछ लिया, हुजूर आप छोटी इलायची खाते हैं, आप कोई खुशबू की चीज खाकर आते हैं, जब आप कुरान पढ़ाते हैं तो बड़ी खुशबू आती है। आप कुरान पढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, जब आप कुरान पढ़ाते हैं तो आपके मुंह से खुशबू फूटने लगती है।
तो एक बच्चा उनके दामन के पीछे पीछे हो लिया, उनके पीछे पीछे चलता रहा, उनके पीछे पीछे हो लिया। आखिरकार इमाम आसिम के पीछे पीछे वो चलता रहा। तो इमाम आसिम कहने लगे, बताओ क्या पूछना चाहते हो, बार बार मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, इमाम आसिम ये बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इमाम आसिम ये बताओ कि आप कौन सी ऐसी चीज खा के आते हो कि जब आप हमें दर्स पढ़ाते हो, जब आप हमें कुरान पढ़ाते हो तो आपके मुंह से खुशबू फूटने लगती है, आपके मुंह से खुशबू आती है। तो इमाम आसिम कहते हैं कि मैं कोई इलायची खा के नहीं आता। इमाम आसिम कहते हैं कि मैं कोई खुशबू लगा के नहीं आता। इमाम आसिम कहते हैं कि मैं अपनी जबान के अंदर कोई खुशबू से मुअत्तर करके नहीं आता, बल्कि मैं ऐसे ही आ जाता हूँ। ये तो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल बेहतर जाने कि मेरी जबान से ये खुशबू कैसे फूटने लगती है। मगर तालिबे इल्म को जान लो, तालिबे इल्म भी कोई बड़ा ही पीछे पड़ने वाला होता है। जब तक बात को जान नहीं लेता तब तक पीछा नहीं छोड़ता है, जब तक हकीकत नहीं जान लेता तब तक पीछा नहीं छोड़ता है। एक तालिबे इल्म पीछे लग गया और कहने लगा, इमाम आज़म, इमाम आसिम, सच बात बता के जाओ, या तो आप इलायची खा के आते हो या तो खुशबू लगा के आते हो। इमाम आसिम कहने लगे कि ना तो मैं इलायची खा के आता हूँ, ना कोई खुशबू लगा के आता हूँ। अल्लाह अकबर। बार बार इनकार करने के बावजूद वो पीछे लगा रहा। तो इमाम आसिम कहते हैं, जब सुनना चाहते हो तो सुनो, जब सुनना चाहते हो तो सुनो। इमाम आसिम कहते हैं कि इसका वाकया कुछ इस तरह है कि एक दिन मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में बैठकर कुरान पाक का दर्स दे रहा था, कुरान पाक पढ़ा रहा था। और एक दिन नहीं बल्कि मुद्दत हो गई कुरान पाक पढ़ाते पढ़ाते। एक रात क्या हुआ, मैं घर जाके सो गया और घर जाके सोना था, मैं तो सो रहा था, मेरा मुकद्दर जाग गया था और मेरे ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए आसिम, तुम हमारा कुरान पढ़ाते हो, जो हम पे नाजिल किया गया वो किताब पढ़ाते हो। ए इमाम आसिम, तुम कलामुल्लाह पढ़ाते हो। मेरा दिल ये चाहता है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हाफिज़े अहदीसे कथीरा, हाफिज़े अहदीसे कथीरा, हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला, हाफिज़े अहदीसे कथीरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इस अजीम महफिल के आखिरी खतीब हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग उनका भरपूर खिताब समाअत फरमाएंगे। कुछ मिनट की बात मेरी भी आखिरी बातें हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुन लीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इमाम आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मैं एक रात सो रहा था। जब मैं सो रहा था, मैं तो सो रहा था मगर मेरी तकदीर जाग रही थी। मेरे ख्वाब में नबी तशरीफ लाए और कहा, ए इमाम आसिम, तुम हमारा कुरान पढ़ाते हो, जो हम पर नाजिल किया गया वो किताब पढ़ाते हो। तो मेरा दिल ये चाहता है कि जिस किताब को तुम पढ़ाते हो, जिस जबान से तुम पढ़ाते हो, मैं उस जबान को अपने होठों से चूम लूं। इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बच्चों सुनो सुनो, मेरे होठों से, मेरी जबान से जो खुशबू आती है वो इलायची की वजह से नहीं आती, बल्कि मेरे होठों पे मेरे नबी ने होठ लगा दिए हैं। और जिस दिन से मेरे नबी ने अपने होठ लगा दिए हैं, उस दिन से मेरी जबान से खुशबू आना शुरू हो गई, खुशबू आना शुरू हो गई है। अब दो बातें नसीहत की ओर अर्ज कर दूं। हर इंसान के सामने अल्लाह ने कुछ ना कुछ पेश कर दिया।
जैसे कि हम देखते हैं टेलर होता है, उसके सामने अल्लाह ने कपड़ा पेश कर दिया, वो कपड़ा काटता है और काटने के बाद उसको सिल देता है। हम देखते हैं कि एक शख्स के सामने अल्लाह ने लकड़ी पेश कर दी, तो वो लकड़ी को काट पीट कर कुछ चीजें बना देता है। हम देखते हैं कि अल्लाह करीम ने किसी शख्स के सामने कुछ पेश किया, किसी के सामने कुछ पेश किया, मगर कुर्बान जाए उलमा, कुर्बान जाए हुफ़ाज़, मगर कुर्बान जाए इस उम्मत के कुर्रा कि अल्लाह करीम ने अगर उनकी झोली में डाला तो दुनिया का काम नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस की अजीम नेमत डाल दी है। जब सुबह को उठते हैं तो कुरान से शुरू करते हैं, जब दोपहर को जाते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, जब शाम को जाते हैं तो कुरान पढ़ते हैं। उनका सोना भी कुरान से होता है और जागना भी कुरान से होता है। ऐ लोगों सुनो सुनो, दुनिया में आने वाले बहुत आए हैं मगर उससे अजीम कोई नहीं हो सकता जो सुबह को भी कुरान पढ़ता हो, दोपहर को भी कुरान पढ़ता हो, शाम को भी कुरान पढ़ता हो, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर सबसे अजीम काम अगर कोई रखा है तो वो कुरान की तालीम फरमा दी है, कुरान की तालीम रख दी है। मैं इस बात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ कि हुफ़ाज़ और कुर्रा कभी भी अपने जहन में ये बात ना लाया करें कि हम लोग हैं क्या, तुम्हें चुना गया है, तुम लोग वो हो। कुरान हर एक को नहीं दिया गया, हर एक के सीने में कुरान जज्ब नहीं किया गया, ये अल्लाह करीम ने चुने हैं। चुनने के बाद अल्लाह ने इनके सीने में हदीस रखी है, इनके सीने में कुरान रखा है, इनके सीने में तिलावत रखी है। अगर हर एक के सीने में रख दी जाती तो बताओ फिर हुफ़ाज़ और गैर हुफ़ाज़ में फर्क कौन करता। आखिरी बात और ये जुमले के साथ इख्तिताम है कि ऐ लोगों, आज तुम्हारे यहाँ दस्तार बंदी का ये मौका है, बड़ा अजीम और बड़ा हसीन मौका है। इस मौके पर आप लोग बैठे हैं, आप इस बैठने को भी खुश नसीबी मयस्सर समझिए, खुश नसीबी का मौका समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दस्तार बंदी के इस प्रोग्राम में आने की इजाजत अता फरमाई। आप इसमें बैठे और इससे कुछ बातें चुनकर अपनी झोली में लेकर जाएं ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों शाद आबाद हो सके। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मैंने बयान किया, जो कुछ मैंने तकरीर बयान की है, अल्लाह करीम अगर मुझसे कोई खता वाक़ई हो गई हो तो माफ़ अता फरमाए, सही सही को अपनी बारगाह आलिया में कबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।